लास्ट चीज होती है रिबेट, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट और एक रिबेट। ये रिबेट क्या होता है? रिबेट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्काउंट बट it is allowed for reasons other than for which trade discount and cash discount are allowed। करेक्ट, और किसी रीजन की वजह से आपको डिस्काउंट मिला या आपने दिया other than the reasons covered by trade और cash discount, तो उसको क्या बोला जाएगा? रिबेट। क्या बताया मैंने आपको? रीजन, कुछ रीजन हो सकते हैं कि जो गुड्स डिलीवर हुए वो डैमेज हो गए रास्ते में, या गुड्स वर नॉट अप टू द क्वालिटी अग्रीड बिटवीन द बायर एंड द सेलर। ना क्वालिटी के ग्रेड्स होते हैं, नहीं उतने अच्छे नहीं है जितना आपने सैंपल दिखाया था, मैं आपके कुछ पैसे काटूंगा, तो उसको बोलते हैं रिबेट। जो रिबेट अलाउ कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस है कि मैंने आपसे 1 लाख लेने थे, मैंने कहा चलो ठीक है 2,000 रुपए कम दे देना, तो मैंने रिबेट अलाउ करी, तो रिबेट अलाउड इज एन एक्सपेंस। आपने रिबेट रिसीव करी, रिबेट रिसीव्ड इज एन इनकम। बस डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह क्या टर्म यूज हो जाती है? रिबेट। अब ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल रिबेट मे बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स सोल्ड नॉट बीइंग एज पर द स्पेसिफिकेशंस, कोई भी रीजन हो सकता है। It is different from trade discount as trade discount is allowed on higher volume of goods, bulk quantity थी उसकी condition, and rebate is allowed for reasons other than high volume of, करे उसका रीजन अलग है, उसका ना पेमेंट कंडीशन से कोई लेना देना है, ना वैल्यू ऑफ गुड से कोई लेना देना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, रिबेट लाइक ट्रेड डिस्काउंट, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द गुड्स। मैंने आपको 1 लाख का सामान बेचा, अब अगर मैं आपको रिबेट, मैंने आपको सामान बेच दिया 1 लाख का, अब मैंने आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं, तो आपने बोला कि ये जो सामान है ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो 5,000 रुपए काटूंगा मैं। ठीक है भैया काट लो, कोई बात नहीं। तो फिर मैं आपको रिबेट अलाउ कर रहा हूँ। तो जब मैं रिबेट अलाउ कर रहा हूँ तो रिबेट अलाउड डेबिटेड टू डेटर। मैंने आपसे पैसे लेने थे 1 लाख, तो डेटर टू सेल्स हुई होंगी 1 लाख। अब मैंने आपके 5,000 रुपए कम करने हैं, तो मैं क्या करता हूँ? एंट्री रिबेट अलाउड डेबिटेड टू डेटर। ध्यान से देखना इम्पैक्ट क्या होगा। रिबेट अलाउड इज एन एक्सपेंस, मेरा नुकसान हुआ जितनी भी मैंने आपको रिबेट दी, और क्या हुआ? जितने पैसे मैंने आपसे लेने थे उतने से ये पैसे कम हो जाएंगे। मैंने आपको 5,000 की रिबेट दी, तो आप मुझे 5,000 रुपए कम दे देना। दो ऑप्शन, सर मैंने अगर पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है तो कोई बात नहीं, आगे कभी 5,000 का सामान मेरे से खरीद लेना, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। बात समझ आई? तो मैंने आपको रिबेट अलाउ कर दी कि इतना आपकी पेमेंट जो भी ड्यू थी उसमें से 5,000 रुपए कट जाएंगे। तो रिबेट अलाउ करना एक्सपेंस होता है। अगर मैं अलाउ कर रहा हूं तो मेरी बुक्स में एंट्री क्या होगी? रिबेट अलाउ डेबिटेड टू डेटर। और आपकी बुक्स में क्या होगी? आपको तो रिबेट मिली, तो क्रेडिटर डेबिटेड टू रिबेट रिसीव्ड। क्रेडिटर डेबिटेड क्यों? आपकी लायबिलिटीज उतने से कम हो गई। आपकी लायबिलिटी, आपको उतने पैसे कम देने पड़ेंगे ना जितनी आपको रिबेट मिल गई, यस और नो? तो आपको डिस्काउंट मिला। रिबेट रिसीव क्या है आपके लिए? इनकम होती है, आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या हुआ? मतलब आपको उतने कम पैसे देने पड़ेंगे। पैसे कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगी रिबेट कभी। तो रिबेट का यही होता है कि जो भी आपका बिल है ना, आपने मैं 1 लाख देने हैं, अच्छा चलो मैं आपको 5,000 की रिबेट देता हूँ, आप 5,000 कम दे देना। सर लेकिन अगर मैं आपको ऑलरेडी 1 लाख दे चुका हूँ तो क्या होगा? तो मैं आपको एक लेटर भेज रहा हूँ ना कि 5,000 का आपको मैंने क्रेडिट नोट दे दिया एक तरह से, आगे जाके जब आप सामान खरीदोगे तो आपको 5,000 रुपए कम देने पड़ेंगे। क्लियर? कोई भी डाउट? रिबेट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो 3 टाइप की चीजें हैं। कहानी में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी, डिफरेंस आप अपने आप जल्दी से अभी रीड कर लेंगे। तो पहले तीनों रीड करेंगे, अभी मैं इसके क्वेश्चंस इमीडिएटली स्टार्ट कर दूंगा। जल्दी से समराइज करूंगा। ट्रेड डिस्काउंट ऑफर्ड ड्यू टू बल्क क्वांटिटी, उसका पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन पे भी मिलता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे भी मिलता है। Cash discount. Cash discount is offered, or the trade discount is not recorded separately in the books. Transaction will be recorded at the net price, net value. Cash discount, उसका रीजन क्या होता है देने का? It is offered due to timely payment, कि अगर आप मुझे immediate payment करोगे या कोई मैंने आपको टाइम पीरियड दिया उसके अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे तो ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वो क्या हो गया? कैश डिस्काउंट. Cash discount is shown separately
in the books. Rebate कह रहे इन दोनों से बिल्कुल अलग कि allowed discount, it is also kind of discount but it is allowed due to reasons other than trade discount or cash discount. उसके अलावा किसी रीजन से मेरे को कोई डिस्काउंट देना पड़ा तो रिबेट अलाउड, मुझे मिला तो रिबेट रिसीव. रिबेट अलाउड इज एन एक्सपेंस, रिबेट रिसीव्ड इज एन इनकम. कोई भी डाउट? क्लियर?